कल का हादसा था, एक हादसे में एक फेमस यूट्यूबर अपना हादसे में इस जिंदगी को छोड़कर चला गया। बताओ उसकी बनाई हुई वाहियात वीडियो जब तक वो रहेंगी उसकी जान का बवाल बनी रहेंगी कि नहीं, उसकी कब्र में अजाब पहुंचेगा कि नहीं। और हमारे नौजवान उसकी मगफिरत के स्टेटस लगा रहे हैं, उसकी बख्शिश के स्टेटस लगा रहे हैं कि अल्लाह उनकी मगफिरत फरमा दे। वो गाली बकने वाला जिनकी वजह से आज के दौर में गाली बकना भी फैशन हो गया है, झूठ बोलना फैशन हो गया है। हमारा नौजवान देख लो, नौजवान को ना बात खत्म हो रही है तो उसकी गाली से, ना शुरू हो रही है तो गाली से, हर वक्त जबान पे गाली, जबान पर झूठ, फरेब, दगा, ये सारी बातें काफी देर से प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन मजमे में जितने भी बैठे हैं वो सब के सब तरसी हुई नजरों से देख रहे हैं, तो पता नहीं क्या मसला है। और तुमसे ज्यादा गौर से ये अहले स्टेज सुन रहे हैं। कोई दाएं बाएं लेफ्ट राइट आगे पीछे सब मशगूल है काम, किसी को कोई परवाह नहीं। या तो सैयद साहब का इंतजार है, उन्हीं के इंतजार में इधर उधर देख रहे हैं, या फिर किसी चीज के गुम होने का अफसोस है। ये जितने भी बैठे हैं ना, यहाँ अगर नचनियां होती तो ये कूद कूद से यहाँ पर बैठे, एक भी कुर्सी पर दिखाई नहीं देता इनमें। ये जितने भी स्टेज वाले हैं, ये जो हैं ये दरिया है, दरिया। और रेगिस्तान को बरसात की ज्यादा जरूरत होती है दरिया से। और आपका दिल बिल्कुल इल्म से रेगिस्तान है। जो ये नसीहत की बातें हो रही हैं, ये आपके दिल को ज्यादा जरूरत रखती है, क्योंकि आपके दिल में गुनाहों की वजह से कालगी छा गई, सियाही छा गई है ना। और इन उलमा को जरूरत नहीं, लेकिन ये फिर भी तवज्जो से सुन रहे हैं। बहरकैफ थोड़ी देर दो चार बातें आपसे करके मैं भी रुखसत हो जाऊंगा। इंशाअल्लाह सैयद साहब आएंगे, उनका बयान आपको सुनना है। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किस दर्द से आकर गुलशन में बुलबुल ने नबी का नाम लिया, किस दर्द से आकर गुलशन में बुलबुल ने नबी का नाम लिया। क्या बात देख रहे हो, नमाज की हालत में थोड़ी हो जो सजदे की जगह को देख रहे हो। अरे हमारी तरफ देख लो, चेहरे अच्छे न लग रहे क्या? मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। किस दर्द से आकर गुलशन में बुलबुल ने नबी का नाम लिया, बुलबुल ने नबी का नाम लिया। कह उठा हर के गुल सल्ले अला, कह उठा हर के गुल सल्ले अला। बुलबुल ने जिगर को थाम लिया, सुभान अल्लाह, सुभान। कह उठा हर के गुल सल्ले अला। बुलबुल ने जिगर को थाम लिया। बू जहल बड़ा बदकिस्मत था, मैं खाने में था महरूम रहा, मैं खाने में था महरूम रहा। इस्लाम की तारीफ का सबसे बड़ा जाहिल, क्या बात। और नबी का सबसे बड़ा दुश्मन दिनों रात मुस्तफा के पास रहकर भी एक बूंद भी नहीं पा सका। प्यासा ही रहा, प्यासा ही मर गया। घमंड और गुरूर में ऐसा चूर था कि उसे अपने सामने भी मुस्तफा के जलवे नजर
नहीं आए। क्या बात है, और सुभान अल्लाह। सिद्क को अल्लामा सगीर साहब बयान फरमाते हैं, क्या कहते हैं कि बू जहल बड़ा बदकिस्मत था, मैं खाने में था महरूम रहा, घर बैठे उवैसे करनी ने इश्क़ नबी का जाम लिया, घर बैठे वैसे करनी ने इश्क़ नबी का जाम लिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। अपने हाथों को उठा इश्क़ नबी का जाम लिया, आमाल कहाँ थे इस काबिल, जन्नत हमें हो जाती हासिल, जन्नत हमें हो जाती हासिल, फिरदौस ने लेकिन चूमे कदम, जब मैंने नबी का नाम लिया। फिरदौस ने लेकिन चूमे कदम, जब मैंने नबी का नाम लिया। और अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, कि बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन, खुला हुआ छुपा हुआ नहीं। ये सियासत वाला दुश्मन नहीं है कि तुम्हारे साथ भी हैं और तुम्हारे साथ भी हैं, वो खुला दुश्मन है। और अवाम का भी, खवास का भी, उलमा का भी, जुहला का भी, औलिया का भी, मुजतहिदीन का भी, सबका दुश्मन है, सबका खुला दुश्मन है। अरे है कि नहीं? तुम्हारा दुश्मन है कि नहीं? दुश्मन है वो, स्टेज वाले हो या नीचे बैठने वाले हो, चाहे जिक्र करने वाले हो या जिक्र सुनने वाले हो, घर में लेटे हुए हो या महफिल में बैठे हुए हो, मस्जिदों में नमाज पढ़ने वाले हो या चौराहों पर खेलने वाले हो, सबका दुश्मन एक ही है, उसको शैतान कहा जाता है। और कुरान के अंदर रब ने ऐलानिया तौर पर बता दिया कि सुनो, कयामत तक अगर तुम्हें कोई बहकाएगा, कयामत तक अगर कोई तुम्हें मेरे जिक्र से रोकेगा, कयामत तक अगर तुम्हें कोई कुफ्र की तरफ ले जाएगा, कयामत तक अगर तुम्हें कोई मुस्तकीम से बहकाएगा, तो वो कोई और नहीं होगा, वो शैतान रजीम होगा, वो शैतान मरदूद होगा, वो लईन होगा। लेकिन आजकल के नौजवान उलमा कह रहे हैं, आओ तुम्हें मस्जिद में आने के बाद तुम्हें नमाजी बनाया जाए, तुमको दीन सिखाया जाए, तुम्हें मुस्तफा का दीवाना बनाया जाए। लेकिन आजकल का हमारा नौजवान है कि वो मस्जिदों से दूर है, चौराहों पर जिंदगी गुजार रहा है। याद रखो, जब इस दुनिया को अपनी अलविदा कहकर जब तुम आखिरत की दुनिया में कदम रखोगे, तो न तुम्हारा पैसा, न तुम्हारा फैशन, न तुम्हारा कल्चर काम आने वाला है। मरने के बाद अगर कब्र के अंदर सबसे पहले तुम्हें कोई काम आने वाला है, तो वो मुस्तफा की मोहब्बत है, वो मुस्तफा की मोहब्बत है, वो नमाज की अदायगी है, वो कुरान की तिलावत है। मेरे नबी फरमाते हैं कि जब कोई बंदा जमीनों पर बैठकर कुरान की तिलावत करता है, अल्लाह अकबर, तो उसकी आवाज भले ही कोई सुने ना सुने, लेकिन जन्नत की मखलूक उसकी आवाज को सुना करती है। मेरे नबी फरमाते हैं, जब मैं मेराज की रात में, मुस्तफा फरमाते हैं, मैं गया जन्नत में, तो मैंने कुरान की तिलावत को वहां पर सुना। ओ लोगों, आजकल का नौजवान कुरान से दूर है, नमाज से दूर है, मस्जिदों से दूर है, उलमा से दूर है। लेकिन याद रखो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें पूरा वजूद अता फरमाया है, लेकिन इस पूरे वजूद में दो चीजें तुम्हारी खास हैं, दो चीजें तुम्हारे जिस्म में खास हैं, एक जबान और एक दिल। कौन सी? एक जबान, दूसरा दिल। हजरत अली फरमाते हैं, जबान वहां खोलो जहां तुम्हारी बात की अहमियत हो,
बेवजह जबान न खोलो, हर किसी को राय और मशवरे न दो, और दिल वहां लगाओ जहां से वफा की उम्मीद हो। जबान वहां खोलो जहां तुम्हारी बात को अहमियत दी जाए, और दिल वहां लगा जहां से वापसी में तेरे दिल को वफा की उम्मीद हो। ऐसी जगह दिल लगाना कि ना तेरी वफा के बदले वफा मिले, ना तेरी बात को अहमियत मिले। अब मुझे बता, रुए जमीन को तलाश ले, क्या इस जमीन पर मुस्तफा से ज्यादा वफा को निभाने वाला कोई दूसरा है? नहीं, खुदा की कसम, मेरा नबी तो वो है कि मदीने में बैठा है, न उसने हमें देखा है, न हमने उसके दौर में अपनी जिंदगी को गुजारा है, लेकिन मेरा नबी फरमाता है कयामत तक आने वाला मेरा हर उम्मती अगर मुझ पर दरूद पड़ेगा तो कयामत के दिन सबसे पहले मेरा साया उसके सर पर होगा। क्या बात है, नारे तकबीर, अपने हाथों को नबी का झंडा लहरा कर बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, बस लगे आला हज़रत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, फैज़ का दरिया। ये नेक काम तो आप भी कर सकते हैं, हजरत कर रहे हैं। नारे हैदरी, सुभान अल्लाह। तो इस दुनिया के अंदर आपको पूरी इस्लाही तकरीर हमारे मौलाना आरिफ साहब बयान करके चले गए, और मैं जल्दी गाड़ी को भगाने की कोशिश में हूं कि वक्त दिया गया है कि हजरत सैयद साहब का खिताब सुनने आए हम, तो सैयद साहब का खिताब तो हमें भी सुनना है। अरे सुनना है कि नहीं? हमें भी सुनना है। लेकिन एक बात याद रखो, अगर हमारी आवाम इतना ना पहचान सकी पूरी जिंदगी में कि जिक्र रसूल में सर ढक के जाएं या बगैर सर उघेर करके जाएं, तो उनको समझाने से फायदा, अरे बोलो ना। मेरे नबी फरमाते हैं कि खाना भी ढककर सर को खाया जाए, सर ढककर खाना खाया जाए, पानी भी सर ढककर पिया जाए। लेकिन हमारी आवाम को ये देखो, पूरी जिंदगी ऐसी गुजर गई कि फैशन कहां से मिले, फैशन को अपना लो। कपड़ों में फैशन, बालों में फैशन, लिबास में फैशन, जूतों में फैशन, खाने में फैशन, हर चीज में फैशन ही फैशन घुसा है। गाड़ियों में, बंगलों में, सोने में, जागने में, चलने में, फिरने में, हर चीज में। अजी यहाँ तक देखो कि पखाने में भी फैशन है ना, पेशाब फिरने में भी फैशन, फैशन ही फैशन में है। जैसा कि जिंदगी में मुस्तफा ने बताया, न वैसा तू मूत रहा है, न वैसा तू पखाना कर रहा है। मेरे नबी ने बताया है कि अगर तुझे पेशाब करना है तो बैठ कर कर, लेकिन दुनिया वाले आज के दौर में आज सुन्नत रसूल को भुलाकर फैशन को अपना रहे हैं। अरे याद रखो, न तुम्हें खाना आया, न पीना आया, न सोना आया, न चलना आया। तुम्हें अपनी जिंदगी गुजारनी है तो कैसी गुजारनी है? जानवरों की तरह। कल का हादसा था, एक हादसे में एक फेमस यूट्यूबर अपना हादसे में इस जिंदगी को छोड़कर चला गया। बताओ, उसकी बनाई हुई वाहियात वीडियो जब तक वो रहेंगी, उसकी जान का बवाल बनी रहेंगी कि नहीं? उसकी कब्र में अजाब पहुंचेगा कि नहीं? और हमारे नौजवान उसकी मगफिरत के स्टेटस लगा रहे हैं, उसकी बख्शिश के स्टेटस लगा रहे हैं कि अल्लाह उनकी मगफिरत फरमा दे। वो गाली बकने वाला, जिनकी वजह से आज के दौर में गाली बकना भी फैशन हो गया है, झूठ बोलना फैशन हो गया है। हमारा नौजवान देख लो, नौजवान को ना बात खत्म हो रही है तो उसकी गाली से, है ना, शुरू हो रही है तो गाली से, हर वक्त जबान पे गाली, जबान पर झूठ, फरेब, दगा, ये सारी बातें उसकी जबान में लग गई है। और आज के दौर में ये जिंदगी का मरहला ये रह गया है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि औरत के लिए सबसे बेहतरीन अगर कोई उसका दोस्त है तो वो उसका शौहर। कौन है? सबसे बड़ा दोस्त, सबसे अच्छा दोस्त अगर कोई है तो वो उसका शौहर है। और इसके अलावा सुनो, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, आरिफ भाई ने आपको, मौलाना आरिफ साहब ने बताया कि आज के दौर में शादियों में जो फैशन हो रहे हैं, लेकिन आज के दौर में देखो आला हजरत को बदनाम कराने में सबसे बड़ा हाथ हमारा।
उलमा को बदनाम कराने में सबसे बड़ा हाथ हमारा है, सुन्नियत को बदनाम कराने में सबसे बड़ा हाथ हमारा है। उलमा से पूछो, आला हजरत पूरी जिंदगी बताते रहे चादरें मत चढ़ाओ, फूल मत चढ़ाओ, मजारों पर जा रहे हो तो जाने के लिए नियत ये हो कि अल्लाह का वली है, अल्लाह इस वली के सदक़े में मेरी दुआ को कबूल फरमा लेगा। लेकिन आज के दौर में देखो, चादर पे चादर, फूलों पे फूल चढ़ाया जा रहा है ना, मजार से चिपट चिपट करके तवाफ किए जा रहे हैं, सजदे किए जा रहे हैं। 10-10 तवीज पहनाने के बाद अल्लाह अकबर, और तावीजों का माहौल इतना गर्म है, इतना गर्म है कि हर चीज का तावीज, हर चीज का तावीज, सर में दर्द तावीज, घुटने में दर्द तावीज, हर चीज का तावीज उसको पहनाया जा रहा है, हर चीज का तावीज। और ये हमारे अच्छे खासे बैठे हो उलमा, ये हमारे उलमा बैठे हैं, अगर इसको भी किसी आम लिबास में पहनाकर इनके पास ले जाओ, तावीज वालों के पास, तो फाल खोल के इन पर भी बता देगा कि इन पर भी जिन, इन उलमा पर भी जिन बता देगा वो। और औरतें जाती हैं, और औरतें जाने के बाद उससे बिल्कुल मुंह से मुंह लगाकर, है ना, बातें करती हैं। और वो जाहिल पीर, चौपट पीर, ना कुछ अली बेते याद नहीं, उसे कलमा तय्यबा याद नहीं, नमाज का तरीका उसको याद नहीं। वो तावीज जो उसने किलो के भाव मंगाए थे, उन्हीं में से एक तावीज उठा करके दे दिया कि काले पीले नीले कपड़े में लपेट कर हल्दी का लेप लेना, और इसको दीवार पर लटकाना, इसको चौराहे पर लटकाना, इसको दरवाजे पर, और इसको अपने पति के सराहने रख देना। ये जिंदगी। और हमारे उलमा बता रहे आओ नमाज की तरफ, तो नमाज पढ़ने में क्योंकि दुश्वारी है, उसमें वक्त लगेगा। इंसान जो है अपने नफ्स का गुलाम बन गया। अब शैतान जो है उस नफ्स का है, उस नफ्स को उभारने के लिए शैतान हर वक्त तुम्हारे पीछे लगा हुआ। अब उस शैतान की बातों पर अमल करते हुए तुमने दुनिया की सारी चीजों को अपना मजा लेने के लिए गुजारना शुरू कर दिया, अपना मजा लेने के लिए। जबकि कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया है, सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिक फ़हिय कल हिजारती औ अशद्दु क़स्वा, कि उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारे दिलों को पत्थर की तरह सख्त कर दिया है, बल्कि उससे भी ज्यादा सख्त कर दिया है। अब जरा मुझे बताओ कि ये दिल जो अल्लाह ने तुम्हारा गोश्त के टुकड़े की शक्ल में तुम्हारे सीने के अंदर रखा था, ये काला हो गया, पत्थर की तरह सख्त हो गया है। और पत्थर की खासियत है, ना वो कोई चीज अंदर लेता है, ना कोई चीज उससे बाहर आती है। इसी तरीके से दिल है, जब नसीहत की जाए तो दिल कबूल नहीं करता है, और जिक्र करने के लिए दिल उभारता नहीं है। इसी तरीके से अब इस दिल को पत्थर बनाया है गुनाह करके, इस दिल को पत्थर बनाया है झूठ बोलकर, इस दिल को पत्थर बनाया है उलमा की सोहबत से दूर रहकर, इस दिल को पत्थर बनाया है अल्लाह की याद से गाफिल होकर। अब इस दिल को फिर से दिल कैसे बनाया जाए, अब इस दिल को वापस से अल्लाह की याद का मरकज कैसे बनाया जाए, तो इसकी दो सूरतें उलमा बयान फरमाते हैं कि पहली तो यह है कि अल्लाह का जिक्र किया जाए, क्योंकि अल्लाह का जिक्र होगा रहमत की बरसात होगी, और जब रहमत की बरसात होगी तो रहमत की बरसात से दिल की गंदगी धुल जाएगी और दिल वापस से दिल बन जाएगा। या किसी ऐसे कामिल से या ऐसे शेख के पास जाकर, ऐसे बुजुर्ग की बारगाह में बैठा जाए, ऐसे आलिम की बारगाह में बैठा जाए, ऐसे बाअमल आलिम के पास जाया जाए कि जब बाअमल आलिम की नजर तुम्हारे दिल पर पड़े तो शेख कामिल की नजर से तुम्हारे दिल की गंदगी साफ हो जाए और तुम्हारा दिल दिल बन जाए। और लोगों, ये दुनिया सिर्फ ऐशो इशरत के लिए नहीं है, ये दुनिया सिर्फ जिंदगी गुजारने के लिए नहीं बनाई गई है। इस दुनिया के अंदर अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, ऊंचे भी हैं, नीचे भी हैं, अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, फकीर भी हैं। लेकिन क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता है, आज दिन तुम्हारी नजरों के सामने सोशल मीडिया के जरिए वीडियो गुजरती है कि फिलिस्तीन के अंदर बच्चों की गर्दनों को काटा गया, एक एक सूखी रोटी के लिए बच्चे तरस रहे हैं। अब मुझे बताओ कि हम कितने नौजवान ऐसे हैं कि अपनी रोजी रोटी को अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए छोड़ करके नमाजें पढ़ने गए हो और उनके लिए दुआएं मगफिरत की हो। अल्लाह अकबर। और नौजवानों याद रखो, जिस रोटी को, जिस रिज्क को बारात में जाकर, वलीमों में जाकर अपने पैरों की ठोकरों में तुम डाल देते हो, अल्लाह की कसम याद रखो, जो रिज्क की
बेहुरमती करते हैं, जो खाने की बेहुरमती करते हैं, अल्लाह उनके मुकद्दर से खानों को छीन लिया करता है, रिज़्क़ में तंगी कर देता है। आज के दौर में मुसलमानों की बारातों में सबसे ज्यादा खाना बर्बाद होता है, सबसे ज्यादा रिस्क बर्बाद होता है, सबसे ज्यादा रोटियां बर्बाद होती हैं। क्या तुम रोटी को नीचे जमीन पर फेंकने से पहले उन फिलिस्तीन के बच्चों को याद नहीं करते हो? अल्लाह अकबर, जो सूखी हुई रोटी के लिए भी तड़प रहे हैं, पानी में भिगो करके रोटियां खा रहे हैं, उनको पानी के कतरे मयस्सर नहीं है, उनको खाना मयस्सर नहीं है। सोते हुए बच्चे अपना मकान छोड़ करके, अपने बंगले छोड़ करके, क्या वो किसी माँ के लाल नहीं है? क्या वो बंगलों के मालिक न थे? वो अपने घरों के मालिक न थे? क्या वो किसी बाप के लगते जिगर न थे? क्या उनको उनके जालिमों ने घरों से निकाल दिया गया, बच्चों को बेघर कर दिया गया, सूखी रोटी के लिए तड़प रहे हैं? क्या वही हकदार नहीं है कि कयामत के दिन अल्लाह तुमसे नहीं पूछेगा? ये सवाल नहीं होगा, ये सवाल तुमसे जरूर होगा कयामत के दिन। एक तरफ मेरे नबी का उम्मती भूखा हो, प्यासा हो, और दूसरी तरफ तुम रोटी को बर्बाद करो, रिज़्क़ को बर्बाद करो। अरे मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बनी इसराइल के अंदर एक औरत फाहिशा रास्ते से गुजरी, उसने देखा प्यास लगी, कुआं आया, मौजा निकाला, पानी निकाल कर पीने लगी। आगे चली, देखा कि एक कुत्ता है, कुत्ता जो प्यास से तड़प रहा है, उसने वापस पानी निकाला है, और निकालने के बाद में उस कुत्ते को पानी पिला दिया है। मेरे नबी फरमाते हैं अल्लाह ने उस कुत्ते को पानी पिलाने की बरकत से उसको जन्नती बना दिया है। सुभान अल्लाह। मेरे नबी फरमाते हैं कि दुनिया के अंदर अगर सबसे बड़ी कोई नेकी है तो वो नेकी है पानी पिलाना, अगर कोई नेकी है तो वो है खाना खिलाना। हज़रत गौसे आज़म के नाम पर कि आर्मी बनाने वालों, बिरयानी खाने वालों, लंगर उड़ाने वालों, अरे याद रखो ये बिरयानी की देग है, ये जो लंगर बनाए जाते हैं ये इसलिए नहीं बनाए गए थे कि तुम अपने गांव की प्रधानी की सियासत गर्म करो इस बिरयानी की देग को, इसलिए नहीं, बल्कि तुम्हारी बस्ती के गरीब आए और आकर के जो बच्चे जो प्यासे भूखे, जिनको खाना सही से मयसर न हुआ पूरा महीना, वो महीने में आकर गौसे आजम की बिरयानी खाएं, गौसे आजम का लंगर खाएं, गौसे आजम का तबर्रुक खाएं, और जब उनके पेट में गौस का तबर्रुक जाए तो दिल से दुआ आए तो अल्लाह की कसम तुम्हारा 11वीं मनाना भी काबिल कबूल हो जाए। बेशक, क्या बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे होशियत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, खबरिया का सुन्नी मुसलमान। खत्म कर रहा हूँ बात को अपनी, है ना? जो वक्त दिया मुझे 5 मिनट है, मैं बात खत्म कर रहा हूँ। ये 11वीं हर महीने बस मस्जिद में मनाई जा रही है कि नहीं मनाई जा रही है? हर महीने लड्डू ला करके 11वीं शरीफ मनाई जा रही है, हर महीने तबर्रुक क्या बनाया जा रहा है। लेकिन यह बताओ कि क्या तुम्हारे मसले हल हुए उस चीज से? मसले हल हुए किसी के? नहीं, इसलिए क्योंकि खिलाफ शरा 11वीं मना रहे हो, खिलाफ शरा काम कर रहे हो। अल्लाह के वलियों के मज़ारों पर जाना ये मना नहीं फरमाया है, लेकिन शरीयत की हैसियत से जाओ। औरत को सिर्फ एक ही जगह पर जाना जायज है, मदीना शरीफ या मक्का शरीफ। ये मज़ारों पर जाना, ये कब्रिस्तान जाना, ये औरत के लिए फितनों का सबब है, फितनों का सबब है मेरे अजीज। ये सीरियस लो, सीरियस अपने जहनों में बात को बिठा लो। तुम घर के मुखिया बनो, मुखिया। तुम औरत को अपना ताबे बनाओ, औरत के ताबेदार मत बनो, क्योंकि ये कयामत की निशानी है। मेरे नबी फरमाते हैं कुर्बे कयामत मर्द औरतों के ताबे हो जाए, और ये कुर्बे कयामत की निशानी है कि मर्द औरतों के ताबे हो गए हैं। इसलिए ये कयामत की निशानियों पर निशानियां जाहिर हो रही है। अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हजरत अल्लामा सैयद वक़ील रहमान शाही किबला, आप बोलना नहीं जानते, जवाब देना नहीं जानते, हम यहाँ दिल निकाल कर रख देते, कम से कम आप बोलकर दिखा दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत, बस लगे आला हज़रत, हजरत अल्लामा सैयद वक़ील रहमान शाही किबला। नारे हैदरी। आप बैठ जाइए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयद साहब तशरीफ अफरोज।
फरमा हो चुके हैं स्टेज पर, जिनका बहुत देर से इंतजार था, और मैं अपनी गुफ्तगू बस यहीं पर ख़त्म करता हूँ। जो कुछ बयान किया अल्लाह कबूल फरमाए, जो गलतियाँ हुई हों आप सब मिलकर कलमे तैयबा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि।